नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर सोमवीर, BAMS MS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नई दिल्ली। अभी मैं कंसल्टेंट सर्जन हूँ लोहारू में, हरियाणा में। तो स्टूडेंट की एक क्योरी होती है, कई बार पूछते हैं, जो फोर्थ ईयर वाले होते हैं, इंटर्नशिप वाले होते हैं, वो पूछते हैं कि PG करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये क्वेश्चन ही गलत है उनका। आप ऐसा पूछ सकते हो कि PG क्यों करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो बहुत शॉर्ट में मैं बोलता हूँ, आप अगर अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट से PG करते हो, जो आपको क्लिनिकल, जो आपको रिसर्च का एक्सपोजर मिलेगा, उतना एक्सपोजर आप इस लाइफ में नहीं ले पाओगे अगर डायरेक्टली आप BMS के बाद अपनी प्रैक्टिस करते हो। तो उतना एक्सपोजर आपको पूरी ज़िंदगी में नहीं मिल पाएगा जितना आपको टॉप के जो इंस्टीट्यूट हैं कंट्री के, उसमें 3 साल में मिल जाएगा। क्योंकि एक्सपोजर अकेला पेशेंट आया, उसको देखा, आया, फीस ली, छोड़ा, आया, ये एक्सपोजर नहीं है। आपका स्किल जो डेवलपमेंट है, अगर आपका विजन यही है कि भाई थोड़े दिन मेरे को पैसे कमाने हैं, मेरे कोठी बना लेनी है, बस इस टाइप से है, तो दूसरा हिसाब है। लेकिन आपको फील्ड के अंदर मास्टर बनना है, बेस्ट बनना है, टाइम टेकिंग भी हो सकता है थोड़ा, तो आपको ये क्वेश्चन दिमाग में लाना ही नहीं चाहिए कि भाई PG करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। PG क्यों करनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। तो पहला तो आपका जो क्लिनिकल एक्सपोजर होगा, जो मैंने बता दिया थोड़ा सा, वो आप लाइफ में इतना एक्सपोजर कभी नहीं कर पाओगे जितना आप नेशनल जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं 5-7 जो कंट्री के, उनमें अगर आप PG करते हो तो उतना आपको एक्सपोजर कभी नहीं मिलेगा आपकी प्रैक्टिस में। दूसरा क्या है कि अगर आप कुछ कॉलेज के मैं नाम लेता हूँ, जैसे आयुर्वेद एंड यूनानी जो तिबिया कॉलेज है करोल बाग में दिल्ली में, अगर उससे आपने BAMS किया है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश कॉलेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, वहाँ से आपने BAMS किया है, या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, उसमें तो टाइम लगेगा अभी, वो तो बच्चे शायद सेकेंड ईयर में होंगे। ऐसे संस्थानों से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कुछ और भी कॉलेज है, एक दो प्राइवेट कॉलेज भी, एक दो समझो है ना, वो साउथ में है, वहाँ से अगर आपने BAMS किया है और बहुत डेडिकेटेड आप स्टूडेंट थे। देखो एक्चुअली होता क्या है कि आपको जो UG होती है उसमें आपको क्लिनिकल के साथ साथ बहुत ज़्यादा आपको थ्योरेटिकल करना होता है, बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़नी पड़ती है। तो उतना एक्सपोजर चाहे कितना भी अच्छा कॉलेज हो, नहीं हो पाता है। जबकि आप MD MS में डेडिकेटेडली काम ही एक करते हो, रिसर्च या क्लिनिकल एक्सपोजर, रिसर्च और क्लिनिकल पूरा टाइम ही वो है। हो सकता है आपको 15-20 दिन में एक बार बुक उठा के देख रहे हो, या फिर डेली आधा घंटा OPD जाने से पहले, या जो केस देखे हैं वो पढ़ रहे हो आधा घंटा। जबकि UG में क्या होता है, उल्टा होता है, वहाँ पे आप क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत कम होता है, बाकी आप थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आज से दिमाग से निकाल दीजिए कि PG करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, वो दिमाग में रखिए, वो आपको शायद समझ में आ गई होगी। और इंस्टीट्यूट का भी मैंने नाम बताया, अच्छी मेहनत कीजिए। AIPGT की जो तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करके अच्छे इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट हो जाइए। और अगर 1 साल 2 साल नहीं हो पाता है, जिनका नहीं हुआ है 2 साल, जिन्होंने तैयारी कर ली, अगर उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो 1-2 कॉलेज, फिर बोल रहा हूँ मैं, 2 या 3 कॉलेज पूरी कंट्री में प्राइवेट होंगे जो आपको थोड़ा सा, ये जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं इनसे थोड़ा सा compete कर पाएंगे। बाकी आपकी क्लिनिकल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाएंगे। हासन में, उडुपी में, 1-2 पुणे में कॉलेज है, अच्छे कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन फिर अच्छे हैं। अगर आपके 30-40 लाख रुपए आपके पास हैं तो वहाँ से आप PG कर सकते हो। और अगर आपके पास विजन है, टाइम है और बहुत अच्छा डिटर्मिनेशन है कि मैं कर लूँगा, तो आप सरकार से
भारत सरकार से या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से 30-40 लाख रुपए वापस ले लो, आपके पेरेंट्स को आप दे दोगे। तो वो आपके ऊपर है कि किस टाइप में, किस वे में आप मेहनत करना चाहते हो। और पीजी का और यूजी का कोई कंपैरिजन नहीं है। पूरी ज़िंदगी में आपको उतना एक्सपोजर नहीं मिलेगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जितना आपको 3 साल में मिल जाएगा। वो रिफाइन करते हैं। आप ये लगा लीजिए कि यूजी के अंदर एक आप रॉ मटेरियल हो, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या है कि भाई आप हो सकता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे पढ़ने वाले हो, लेकिन वहाँ पे रिफाइनमेंट नहीं हो पाता है इतना। आपकी जो स्किल है उसको डेवलप करने का मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन जब पीजी में आप जाते हो पोस्ट ग्रेजुएशन में एमडीएमएस के लिए अच्छे बढ़िया इंस्टीट्यूट में, टॉप इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे आपको अपने आप को ग्रो करने का मौका मिलता है और क्लिनिकल एक्सपोजर इतना मिलता है, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होता है। बहुत बहुत पेशेंट होते हैं। तो आपको मस्ट गो फॉर पीजी, मस्ट गो। इसका ऑप्शन या सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, तिब्बिया कॉलेज, ये 4-5 जो मैंने कॉलेज बताए हैं ना, ये है। यहाँ के स्टूडेंट जो बहुत ब्रिलियंट थे वो सोच सकते हैं कि भाई मैं पीजी की बजाय कोई शॉर्ट कोर्स जैसे कि गुरु शिष्य परंपरा का है, आरएवी का है, इस टाइप से, या फिर कोई मैनेजमेंट का कोर्स है, वो करके मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस में जाऊं। वो केवल एलिजिबल मेरे हिसाब से हैं, वो कर सकते हैं। बाकी अपनी कंट्री में, हिंदुस्तान में, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंपैरिजन करना चाहिए या फिर कोई सोचना चाहिए कि भाई ये पीजी करूं या ना करूं। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इम्पोर्टेंस है पीजी का। हाँ, और रही बात, कई सोचते हैं कि मेडिकल ऑफिसर की कोई स्टेट की पोस्ट आती है, कोई और वैकेंसी आती है, वो सोचते हैं कि उसमें तो बीएमएस भी बैठते हैं, उसमें तो पीजी वाले भी बैठते हैं, तो उसके लिए वो आके फिर वही वो करना है, तो फिर हमें पीजी क्यों करनी है। तो वो देखिए कि आप अपने दिमाग को, आप अपने जो स्किल है आपके अंदर, वो आप उसको डेवलप करना चाहते हो या फिर वहीं से सीधा वहाँ जाना चाहते हो। वो आपकी प्रायोरिटी है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, ब्रिलियंट बनना है या फिर भीड़ में चलना है, या फिर बस काम चल जाए, बस चलती रहे गाड़ी, किस टाइप का आपको बनना है, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, बेस्ट विशेस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी स्टूडेंट को भी शेयर कर दीजिए जिनको ये क्यूरी होती है। जितने भी बीएएमएस स्टूडेंट, मैंने बीएएमएस बोला, बाकी एमबीबीएस, बीडीएस है, जो भी है, सेम सब में एप्लीकेबल होगा, सेम होगा सब में बराबर कंपटीशन है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, एवरेज, मेडिकल में एवरेज कंपटीशन बोलूँगा मैं 8%। वो ऐसे हद वाली नहीं है कि बच्चे सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन होता ही नहीं, ऐसा नहीं है। कंपटीशन है, लेकिन बाकी फील्ड जो है, जनरल वाली फील्ड है, उतना नहीं है। ठीक है, बेस्ट विशेस, नमस्कार।